व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य का एक प्रश्न है। महाराज जी प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, जब प्यास लगती है तो पानी शरीर के अंदर जाता है, तो उसके आनंद का अनुभव व्यक्ति के मैं को होता है या शुद्ध मैं को? आपने अपने प्रश्न में पहले से ही यह स्टैंड ले लिया है, मान लिया है कि कोई तो है जो कि पानी के आनंद का अनुभव करता है। ठीक ऐसा है कि नहीं? आप इस स्टैंड के आधार पर ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो जो कोई है जो पानी के आनंद को अनुभूत करता है, वह कोई व्यक्ति का मैं है या शुद्ध मैं? अब आप अपने इन दोनों ऑप्शंस में एक तीसरा ऑप्शन और जोड़ लीजिए। वो तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ द अबोव, मतलब इन दोनों में से कोई नहीं। और हम इस तीसरी बात का समर्थन करना चाहेंगे कि ना तो व्यक्ति का मैं कुछ भी अनुभव करता है और ना ही शुद्ध मैं कुछ भी अनुभव करता है। कोई नहीं है भीतर जो कि कुछ भी अनुभव करता है। यह बात किसी को नहीं पचेगी। क्यों नहीं पचेगी? इसलिए नहीं पचेगी क्योंकि यहाँ हम सभी अपने आप को एक दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र इकाई समझ के बैठे हुए हैं कि भीतर कोई है, हमारे भीतर कोई है, कोई मैं है जो कि देखता है, सुनता है, विचारता है, सुखी होता है, दुखी होता है, आदि इत्यादि। यह जो हमारी प्रतीति है कि भीतर कोई है, इसे हम कहते हैं व्यक्ति का मैं। अब समझना यह है कि वास्तव में यह जो व्यक्ति का मैं है, इसका स्वरूप क्या है। शुद्ध मैं की बात बाद में करेंगे। अभी इस मैं, व्यक्ति के मैं पर ही चर्चा करते हैं। इस व्यक्ति के मैं को एक लेबल दे दिया जाता है, या कहें हम सभी इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि यह व्यक्ति का मैं ही अनुभव करता है, एक्सपीरियंसर है। आप कहते हैं ना, मैंने देखा, मैंने सूंघा, मुझे स्वाद खट्टा लगा, मुझे बुरा लगा, मैं पैदा हुआ, आदि इत्यादि। तो ये जो मैं या कहें मुझे शब्द द्वारा जिस किसी के भी होने की बात अभिव्यक्त होती है, वह है व्यक्ति का मैं। इसी व्यक्ति के मैं का सहारा लेकर ही या कहें इसके आधार पर ही तो हम सब सांसारिक व्यवहार कर रहे हैं। अब हमें एक आध्यात्मिक साधक को, एक चिंतनशील साधक को विवेक यह करना है कि क्या यह व्यक्ति का मैं एक स्थायी चीज है या यह एक प्रकार का आभास है, या कहें प्रतीति है कि शरीर के भीतर कोई है जिसको कि अनुभव होता है, जो कि अनुभव करता है। हम आपका ध्यान जिस बिंदु पर आकर्षित करना चाहते हैं वह है स्थायित्व, या कहें सातत्य, या कहें कॉन्टिन्यूटी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए, क्योंकि हम सभी बिना कोई जांच परख किए इस व्यक्ति के मैं को या कहें स्वयं की वैयक्तिक सत्ता को सतत रूप से विद्यमान समझा करते हैं, इसे एक एंटिटी माना करते हैं। हमारी इस मान्यता का मुख्य आधार है शरीर, बॉडी। शरीर एक स्थायी रूप लिए हुए विद्यमान इकाई या कहीं विषय वस्तु के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, और इस शरीर को ही हमने, कारण चाहे जो भी हो, इस शरीर को ही मैं की संज्ञा दे रखी है। यद्यपि शरीर ने कभी नहीं कहा कि तुम और मैं एक हैं। यह हम ही हैं जो कि ऐसी प्रतीति रखा करते हैं कि शरीर और हम एक हैं। इस प्रतीति के कारण जब कोई विषय वस्तु हमारे जानने में, हमारे अनुभव में नहीं होती है, जैसे कि गहरी नींद के समय कोई विषय वस्तु नहीं होती है, तब भी हम सोचा करते हैं कि हम सतत रूप से विद्यमान हैं, क्योंकि शरीर तो विद्यमान है जो कि मैं हूँ। अध्यात्मविद कहते हैं जिस व्यक्ति के मैं की इतनी धूम है
पूजा सत्कार एवं मान्यता है, इसे एक बार खोजो तो सही, देखो तो सही कि वस्तुतः यह एक स्थायी विषय वस्तु है या फिर यह कोई आभास है। इस खोज को कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी या कहे आत्मविचार। हम एक सरल सा प्रायोगिक तरीका बताते हैं इसे खोजने का, व्यक्ति के मैं को खोजने का। यह प्रयोग कोई भी कभी भी कर सकता है, स्वयं से जांच सकता है। आप सामने कुछ देख रहे हैं, सामने कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उस दिखाई पड़ने वाली वस्तु के ठीक विपरीत जांचें कि क्या कोई है जो कि उस वस्तु को देख रहा है। सोचे नहीं, सजग होकर चेकिंग करें। सामने वस्तु है और इधर शरीर है, आँख है, परंतु क्या कोई है जो कि शरीर के भीतर आँख के द्वारा देख रहा है? आपको कोई नहीं मिलेगा। यह एक सरल सा प्रयोग है, संक्षिप्त प्रयोग, सीधा डायरेक्ट प्रयोग, खुद से चेक करने की बात है। जब विचार आता है तब उस दिखाई पड़ने वाली वस्तु के बाबत केवल तब ही यह कोई है भी आ धमकता है कि मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ ना वस्तु को। विचार के साथ जिस मैं की प्रतीति होती है वह मैं है व्यक्ति का मैं, जिसकी सत्ता केवल मात्र विचार में ही है, ना कि यह कोई सतत रूप से विद्यमान इकाई है, कोई एंटिटी है। व्यक्ति के मैं के स्थायी रूप से विद्यमान एक इकाई के रूप में विद्यमान ना होने के संबंध में अभी यह हमने एक छोटा सा सरल प्रयोग, एक तरीका बताया। अब एक दूसरे तरीके का भी जिक्र करते हैं जो कि ज़्यादा व्यापक रूप से अपनाया गया तथा परंपरागत रूप से इस भारतवर्ष में तो अपनाया जाता रहा ही है, बल्कि आज वैश्विक स्तर पर भी यह तरीका नॉन डुअल टीचिंग्स के रूप में फैल चुका है, फैल रहा है। बेशक चाहे भारत के लोगों को इसकी खबर ना हो, इस प्रसार के स्रोत, आदि स्रोत या कहे प्रारंभिक प्रेरणा रही इस भारतवर्ष की 3 महान विभूतियाँ। ये तीनों ज्ञानी संत लगभग समसामयिक रहे। ये 3 विभूतियाँ हैं तिरुवन्नामलाई के रमण महर्षि, केरल के आत्मानंद कृष्ण मेनन तथा बॉम्बे के निसर्गदत्त महाराज। इन सभी विभूतियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा ना करके हम यह कहना चाहेंगे कि तीनों ने ही अपने अपने तरीके से इस मैं की चर्चा की तथा सेल्फ इंक्वायरी, आत्मविचार पर बल दिया। रमण महर्षि का बार बार यह कहना रहा कि मैं को खोजो, ये मिलेगा नहीं और वास्तविक मैं के रूप में आप शेष रह जाओगे। आत्मविचार या कहे सेल्फ इंक्वायरी आपको यह स्पष्ट बोध कराती है कि यह व्यक्ति का मैं वस्तुतः है ही नहीं। दृश्य की सापेक्षता से दृष्टा के रूप में यह भाषा करता है। ऐसे में जिसकी सत्ता केवल मात्र विचारों में हो, विचारों के द्वारा हो, वह क्यों और कैसे अनुभव करता हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हम सब यह जो व्यवहारिक रूप से कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने सूंघा, मुझे ठंडा या गर्म लगा, ये सब क्या है? विचार है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। विचारों के द्वारा ऐसी प्रतीति है। यदि आप अनुभव से एकाकार हो शेष रहेंगे तो ना तो कोई व्यक्ति का मैं है जिसे कि पानी के आनंद का अनुभव होता है, वो आनंद महसूस होता है, और ना ही कोई पानी है अर्थात दृश्य है जिसका कि आनंद किसी को होता है। तो फिर क्या है? सिर्फ स्पर्श का अनुभव है, संवेदना का अनुभव है और कुछ नहीं। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर रीति से एक बात अर्जुन को बताकर घोषणा करते हैं कि इस बात को, इस तथ्य को जो समझ ले वह मोक्ष के योग्य होता है। अध्याय 2 के 14वें श्लोक में वे कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायेनो अनित्या तान तितिक्ष्व भारत। अर्थात
विषयों के स्पर्श तो हे कुंती पुत्र सर्दी गर्मी तथा सुख और दुख को देने वाले हैं। ये आने जाने वाले और अनित्य हैं। अतएव हे भारत, तुम उनको सहन करो। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है मात्रा। मात्रा से अर्थ है मापना। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि से लेकर विचार, भाव तथा भूख, प्यास, दर्द आदि की संवेदनाएं, ये सब के सब मापने में आते हैं, तभी इनका पता चलता है। इस मापने के कारण चेतना या कहे कॉन्शियसनेस, जो कि माप से परे है, अनंत है, इनफाइनाइट है, वह भी माप की सीमाओं से बंधी प्रतीत होती है। ध्यान रहे, हम प्रतीत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। विचारों के कारण ही किसी विषय का मापन, लिमिटेडनेस, फिजिकल एंड मेंटल फॉर्मुलेशन निर्धारित होता है। फिर वह चाहे किसी भौतिक पदार्थ जैसे कि वृक्ष का आकार हो या किसी मानसिक पदार्थ जैसे कि विचार का विस्तार हो। विचार द्वारा किसी भी भौतिक अथवा मानसिक पदार्थ के होने की, स्वतंत्र एवं पृथक एक इकाई के रूप में होने की प्रतीति हुआ करती है। इसी विचार के कारण ही उन स्थायी रूप से प्रतीत हो रहे भौतिक अथवा मानसिक पदार्थ के जानने वाले किसी दृष्टा की भी प्रतीति हुआ करती है। यह जानने वाला हुआ व्यक्ति का मैं, जो कि स्वयं को शरीर के भीतर सीमित एवं पृथक समझा करता है। अब आप समझ चुके होंगे कि यह व्यक्ति का मैं आभासित है, कल्पित है, ना कि कोई यह स्थायी सत्ता है। हम सभी इसी भ्रम के शिकार हैं, इसलिए हम सभी एक दूसरे से अपने आप को भिन्न समझा करते हैं। श्री कृष्ण मात्रा स्पर्शास्तु शब्दों द्वारा जो कुछ भी विषय हमारे जानने में आ रहे हैं, उनको इंगित करके आगम पायिनो शब्दों द्वारा उनके स्थायी रूप से विद्यमान होने की हमारी भावना पर चोट करते हुए कह रहे हैं कि इन्हें आने जाने वाली चीज़ समझो, इन्हें परमानेंट नहीं बल्कि ट्रांजिएंट जानो। क्या होगा ऐसा जानने से? ऐसा जानने से व्यक्ति के मैं के परमानेंट रूप से होने की, स्थायी रूप से होने की जो बात है, जो भ्रम है, वो हटेगा। मतलब दृष्टा अर्थात व्यक्ति का मैं तथा दृश्य अर्थात विभिन्न भौतिक एवं मानसिक विषयों के एक दूसरे से स्वतंत्र एवं पृथक होने की भावना दूर होगी और निशेष रह जाएगी मुक्त चेतना, जो कि अद्वैत है, शुद्धमय है, आप स्वयं है। इस शुद्धमय में दृष्टा दृश्य का भेद नहीं है, जो कि कुछ को भी जाने। अतएव पानी के आनंद को कौन जानता है? वैचारिक स्तर पर, दृष्टा एवं दृश्य के स्तर पर तो व्यक्ति का मैं ही अनुभव करता है। ध्यान रहे, यह वैचारिक स्तर है, वास्तविक नहीं। अनुभव को यदि देखें, मतलब अनुभव के साथ एक होकर रहे, तो उस अनुभव में, स्पर्श के अनुभव में ना तो कोई अनुभव करता है, एक्सपीरियंसर है, और ना ही कुछ भी अनुभूत है, एक्सपीरियंस्ड है, जिसका कि अनुभव हो रहा है। शुद्ध मैं की यदि बात की जाए तो यह अद्वितीय एवं अनंत है, जिसका कि मौलिक स्वभाव है होना एवं जानना। परंतु किसका होना और किसको जानना? किसी और का होना एवं जानना नहीं, बल्कि शुद्ध मैं को ही जानता है, दृष्टा दृश्य के भेद से रहित जानता है। यह अवेयरनेस है या कहे कॉन्शियसनेस है, यह आत्मा है। और सरल शब्दों में कहें तो आप, हम या कोई और किसी भी विषय को जानते हैं तो उस विषय को व्याप्त करके जानते हैं, परवेड करके जानते हैं। लेकिन विचार अलगाव पैदा करता है कि उधर विषय जैसा कुछ है जिसका कि मापन है, जो कि नापने में आ सकता है, जो कि सीमित है, आपसे पृथक है। विचार हमारी ही सत्ता को विभाजित कर एक कोने में हमें करके प्रतीति कराता है कि तुम ये व्यक्ति का मैं हो, जो कि सीमित है, शरीर के भीतर है। आशा है आपके प्रश्न का समुचित समाधान हो गया होगा। ओम।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।